जुत्सु काइसेन में सबसे पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन सुकुना के मेलोवेंट श्राइन और गोजो की इनफिनाइट वर्ड है। मेलोवेंट श्राइन से भी ज्यादा पावरफुल इनफिनाइट वर्ड है। डोमेन के अंदर फिजिकल अटैक की जगह एनिमी के माइंड में अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन जाते रहती है इनफिनाइट टाइम, जहाँ एनिमी को कुछ समझ में नहीं आ पाता। एक तरीके से ब्रेन पैरालाइज स्टेट में चला जाता है और ब्रेन पे बहुत डैमेज पड़ती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, शिबुया में गोजो ने अपने डोमेन को सिर्फ 0.2 सेकंड के लिए यूज किया था, जहाँ नॉर्मल सिविलियन भी थे। उस 0.2 सेकंड में उनके माइंड में 2 महीने की रॉ इन्फॉर्मेशन चली जाती है, जहाँ जो कि ह्यूमन ब्रेन के लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो सकती है। सारे सिविलियन वही अनकॉन्शियस हो गए थे। उन्हें 2 महीने बेड रेस्ट लेना पड़ता, तब जाके वो एक नॉर्मल लाइफ फिर से रहने लगे थे। लेकिन उनके ब्रेन को कोई डैमेज वहां पे नहीं पहुंचती है इतने कम टाइम में। तो उसके डोमेन में 0.2 सेकंड के लिए थे। गोजो जानता था कि इससे एटलीस्ट उसको 5 मिनट टाइम मिलेगा, और गोजो 1000 ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन 5 मिनट के अंदर खत्म कर देता है। अगर 1 सेकंड के लिए गोजो अपने डोमेन को कंटिन्यूसली ऑन रखता तब क्या होता? सबसे पहले नॉन सर सिविलियन जो वहां उसके रेंज में थे, 1 सेकंड में उनके ब्रेन में लगभग पूरी 1 साल की इंफॉर्मेशन चली जाती। इससे वो कोमा में या उनकी डेथ हो जाती। और इतने टाइम काफी थी जो वो माहितो जैसे स्पेशल ग्रेड पे भी लीथल अटैक करने का बहुत इजी होता, क्योंकि इससे वो पैरालाइज हो गए रहते कुछ देर के लिए और उन्हें मारना बहुत आसान होता। अगर उसकी डोमेन 1 मिनट तक रहती तो स्पेशल ग्रेड या टॉप टीयर सॉर्सरर जैसे यूटा वो भी रिकवर नहीं हो पाते। उनकी माइंड एक अनकॉन्शियस स्टेट में हमेशा के लिए चल जाती। पता है शॉकिंग क्या है? वो अपने डोमेन एक्सपेंशन को कंटिन्यूसली ओपन रख सकता है बहुत लंबे टाइम तक, अगर वो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट जैसे सुकुना से फाइट ना कर रहा हो तो। रिवर्स कर्स एनर्जी के टेक्निक से वो बार बार अपने ब्रेन को फैटिक होने से बचाता रहता। पूरे मिला के बोला जाए तो ही अलोन इज द ऑनर्ड वन।